आसिफ, विस्तार से बताइए, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके पास किस तरीके की खुफिया जानकारी थी, उसने कैसे ये ऑपरेशन चलाया और कैसे 3 राज्य शुरुआती जो जानकारी मिल रही है जहां से ये 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तार हुआ है, दूसरा हरियाणा फरीदाबाद से और तीसरा उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। आसिफ, देखिए, ये कोई बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा नहीं कर रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस। केवल श्रीनगर में कुछ समय पहले विभिन्न जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जाने का मामला सामने आया था। उसी केस की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर एक संदिग्ध आया। तो जब उसकी गहन जांच की गई तो उसकी पहचान कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर आदिल के तौर पर हुई और जब उसके बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि वो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एज कंसल्टेंट काम कर रहा था और फिर वहां से नौकरी छोड़ने के बाद इसी साल जो है सहारनपुर चला गया और वहां पे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा है। आदिल ने वहां पे शादी भी की थी और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब सहारनपुर पुलिस के साथ मिलकर आदिल को इन पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया और यहां पे उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका एक लॉकर भी है जो अभी भी उसके पास था, जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में था। तो जब पुलिस वहां पे जांच के लिए पहुंची और वहां से ये सोच के लॉकर खोला गया कि इसमें अन्य पोस्टर मिलेंगे या ऐसा लिटरेचर मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के होश उस समय उड़ गए जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लॉकर से उनको एक AK-47 राइफल मिली। राइफल मिलने के बाद जो जांच का दायरा है वो बड़ा कर दिया गया, ज्यादा पूछताछ की गई और आदिल की निशानदेही पर पुलवामा के रहने वाले एक अन्य डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की और पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में हुई पूछताछ के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है वो दिल्ली रवाना की गई थी, जहां से वो फरीदाबाद गई और आज सुबह तड़के जिस तरीके से फरीदाबाद में एक ऑपरेशन करके एक अन्य डॉक्टर के फ्लैट से 300 किलोग्राम के करीब RDX और 2 और AK-47 मिली, तो एक बड़ी साजिश की तरफ ये सारे संकेत ले गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये जांच जो है और ज्यादा बड़ी कर दी गई है क्योंकि पहले ये मामला जैश ए मोहम्मद से जुड़े पोस्टर्स लगाने का है, लेकिन अब ये एक बड़ी साजिश की तरफ इसलिए इशारा कर रहा है क्योंकि इसमें अंसार गजवतुल हिंद जो कि ISIS के साथ जिसके तार जुड़े हुए थे, उनका आपको याद होगा जाकिर मूसा ने इसकी बुनियाद रखी थी अंसार गजवतुल हिंद से और ISIS के साथ अपने संबंध की बात कही थी। तो माना यही जा रहा है कि इस जांच के तार अब अंसार गजवतुल हिंद और ISIS के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसीलिए इस जांच को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, इसके संकेत भी जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन मामला काफी गंभीर है। बड़ी बात यह है कि मामला वाकई में बेहद गंभीर है। जिस तरीके की बरामदगियां हुई हैं और बरामदगी AK-47 कारतूस, बरामदगी 350 किलो विस्फोटक अभी तक जो बरामद हुआ है और तीनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं तीनों डॉक्टर्स हैं, ये बड़ी बात है। इनमें से एक डॉक्टर आदिल, और डॉक्टर आदिल ही क्या अभी तक इस पूरे मामले में मुख्य कड़ी नजर आ रहा है, जिसने शुरुआत तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से की, लेकिन फिर इसी साल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंच गया था। सहारनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था और साथ ही साथ इसने शादी भी सहारनपुर में कर ली थी। क्या कहीं ना कहीं खुद की आइडेंटिटी छिपाकर, और वो जो स्लीपर सेल होते हैं उसी भूमिका में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस इस डॉक्टर आदिल को देख रही है क्या, जिसको गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं शिवांग से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। शिवांग, सहारनपुर में अनंतनाग से पढ़ा, अनंतनाग में काम कर रहा डॉक्टर आकर बस जाता है और वहां पर काम करना शुरू कर देता है। ये तो पोस्टर्स चिपकाने को लेकर ये डॉक्टर आदिल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर में आया और फिर वहां से जब आगे जांच बढ़ी तो पता चला कि इसके पास से तो AK-47 की बरामदगी हुई है अनंतनाग वाले इसके लॉकर से। तो क्या ये स्लीपर सेल के तौर पर भूमिका में था शिवांग?
जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जैश ए मोहम्मद बीते कई वर्षों से लगातार एक हाइब्रिड टेरर मॉड्यूल लगातार चला रहा है, जिसमें इसी तरह के जो लोग होते हैं, स्लीपर सेल होते हैं, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट होते हैं, जो इस तरह की पूरी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, लेकिन उनका जो बैकअप प्रोफेशन होता है वो कुछ इसी तरह होता है, जो इस पूरे मामले के अंदर लगातार दिखने में आ रहा है कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल अहमद डॉक्टर था, सहारनपुर के अंदर था, और जो वो पकड़ा गया, वो बेहद दिलचस्प कहानी है कि जिस तरह से वो डॉक्टर होने के बाद एक तरह से जैश ए मोहम्मद के वो पोस्टर चिपकाता हुआ पहले पाया गया सीसीटीवी में, फिर उसके बाद जब उसका फेशियल रिकॉग्निशन करा गया तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको ढूंढना शुरू करा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ में उनकी मदद करी, और फिर ये पूरा सुराग मिला कि ये सहारनपुर गया। तब तक भी इस आदिल के ऊपर इतना ज़्यादा शक नहीं था, तब तक भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, उन्हें यही लग रहा था कि ये एक तरह से जैश ए मोहम्मद का एक छोटा टेरर मॉड्यूल है। लेकिन जब इसे पकड़ा गया, उसके बाद इसकी इंट्रोगेशन की गई, तब ये जाके सामने आया कि ये मॉड्यूल कितना बड़ा है और किस तरह से इसमें कई अन्य डॉक्टर भी है, और जिस तरह से फरीदाबाद से 350 किलो एमुनेशन प्राप्त हुआ, RDX प्राप्त हुआ, वो अपने आप में चौंकाने की बात है। और जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बड़े हमले करने की धमकी दे रहा है, सुसाइड स्क्वाड तैयार कर रहा है, फिदाइन स्क्वाड तैयार कर रहा है, और लगातार फिदाइन हमले की धमकियां लगातार जैश की तरफ से, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे उसका छोटा भाई तलाल सैफ, वो लगातार दे रहे थे। तो एजेंसियों को यही शक है कि ये इसी पूरी ट्रेल का ही, चेन का ही हिस्सा है। लेकिन हाइब्रिड टेररिस्ट के ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये बेहद बड़ा चौंकाने वाला मामला है, और जिस तरह से एजेंसियों ने समय रहते इस पूरे मॉड्यूल को ना सिर्फ बस्ट करा बल्कि ध्वस्त करा, ऐसे में एक बड़ी घटना को भी होने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन अभी भी देखिए, देखना होगा कि आखिर इस मॉड्यूल में और कितने लोग जुड़े हैं और आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी। तो अभी भी लगातार जांच एजेंसियां हो, सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसियां, सभी इस पूरी प्लानिंग के और इस पूरे तार को ढूंढने में लगी हुई हैं। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।